मिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 3rd चैप्टर और इसके श्लोक संख्या 37, जो कि गीता का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्सेस में से एक है, महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक श्लोक है ये। आप लोग याद भी कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, सरल है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप विद्येनम इह वैरिणम। अर्जुन ने प्रश्न पूछा पिछले श्लोक में कि क्या है हे कृष्ण, किसके कारण जो जीवात्मा है, जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है इस संसार में, ना चाहते हुए भी दुष्कर्म करता है, पाप कर्म में लग जाता है? क्या कारण है, मूल कारण उसका? भगवान यहाँ पे आइडेंटिटी बताते हैं कि उस शत्रु का नाम क्या है। उस शत्रु का नाम है मिस्टर लस्ट। काम काम प्रभु है वो शत्रु, जो हर किसी को काम में लगा के रखे। इस संसार में हर कोई, इसलिए अच्छा है, नाम भी बढ़िया दिया गया है। काम, काम धंधा करते हैं ना लोग, काम करते हैं, तो वास्तव में काम के कारण ही लोगों को काम में लगना पड़ता है। तो काम का क्या मतलब है, कल हमने चर्चा किया था। लस्ट या काम का मतलब मैं रिपीट कर देता हूँ वापस से, कि काम या लस्ट का मतलब केवल ये नहीं होता है स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण है, वो जस्ट एक उसका एक एस्पेक्ट है। काम का मतलब होता है, इसका परिभाषा वापस से रिपीट कर देते हैं, कविराज उसमें बताते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे काम नाम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो अपने खुद के इस संसार में भोग के लिए जो भी हम कार्य करते हैं उसको काम वासना बोला जाता है, और वो 4 लेवल पे होता है। ग्रॉस फिजिकल लेवल पे, फिर मेंटल इंटेलेक्चुअल लेवल पे, और जो है इगोइस्टिक लेवल पे ये काम वासना कार्य करता है। तो स्पेसिफिकली जो जिस काम का यहाँ पे वर्णन भगवान कर रहे हैं, रजोगुण समुद्भवा, तो उसको बोलते हैं इंटेंस डिजायर टू अचीव समथिंग। किसी भौतिक चीज को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा है उसको काम वासना बोला जाता है। जैसे कोई व्यक्ति, और स्पेशली कॉरपोरेट में हम देखते हैं आजकल के समय में, बड़े बड़े शहरों में और कॉरपोरेट में लोग इस प्रकार के गोल्स, लक्ष्य रखते हैं कि मुझे इतने समय में, 6 महीने में, 1 साल में इतना पैसा कमाना है, इतना पोजीशन लेके आना है। वो सब क्या है? वो काम वासना ही है। इसको अभी काम वासना बोलेंगे तो लोगों को प्रेरणा नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए शब्द को चेंज कर दिया गया है। लोगों के जीवन उत्साह ले देने के लिए इसको कैरियर बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। इसी काम वासना को जो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, काम ऐसा क्रोध ऐसा, उसको आधुनिक समाज में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने नाम दिया है कैरियर बिल्डिंग। और भी बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, मुझे तो ज्यादा पता नहीं। वैसे हमने इतना सुना है, कैरियर बिल्डिंग करना है, सबको अपना कैरियर बनाना है। ये कुछ नहीं, ये काम वासना ही है जो हमको कृष्ण से दूर लेके जाता है। तो सरल भाषा में बोले कि जो भी कार्य, ऐसा कोई भी कार्य है जिसको हम करने के लिए प्रेरित होते हैं, जो हमको कृष्ण से दूर लेके जाता है, वो काम वासना है। तो ये हमने कल चर्चा किया था। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये काम उत्पन्न कहाँ से होता है? रजोगुणा समुद्भवा, भगवान बोल रहे हैं, रजोगुण से के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है रजोगुणा समुद्भवा। प्रभाजिता जो है ट्रांसलेशन में लिखते हैं, विच इज बॉर्न ऑफ कॉन्टेक्ट विद द मटेरियल मोड ऑफ पैशन।
जिस पे हमने विस्तार से चर्चा किया था कि ये काम वासना जो है उत्पन्न कहाँ से होता है, क्या ये आत्मा से उत्पन्न होता है या ये जो है रजोगुण से भौतिक जगत में उत्पन्न होता है। यस, इसका आंसर कौन बताएगा? कल हमने इसमें चर्चा किया था, तो फिर करिए कि ये जो काम है भगवान यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, ये काम वासना लस्ट, इसका जन्म कहाँ से होता है? आत्मा के अंदर से जन्म होता है या भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से जन्म होता है? बताइए, कौन बता सकता है? पूछिए कौन। ये आपने कल बताया था कि जब हमारी आत्मा मटेरियल के कांटेक्ट में आती है, मतलब मोड ऑफ पैशन जो आपने कल बताया था, तो उसके कांटेक्ट में आने की वजह से उसके जैसा वो हो जाती है। हालांकि हमारी आत्मा बहुत ही शुद्ध होती है, बट जब उसके कांटेक्ट में आती है तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स को वो मतलब प्राप्त कर हाँ, लेती है उसको। धन्यवाद। सही बात, वेरी नाइस। कौन सा एट्रीब्यूट है आत्मा का जो अ, भौतिक जगत के कांटेक्ट में आने में लस्ट में बदल जाता है? उसको क्या बोलते हैं? लव फॉर कृष्णा हाँ, स्टडी। वेरी नाइस, गुड गुड, लव। तो भगवान के प्रति जो है वास्तविक जो प्रेम है, वही भौतिक जगत में तीन गुणों के प्रभाव में आकर के काम वासना में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए हम लोग आपको, या इस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट के द्वारा, भक्ति मार्ग के द्वारा आपको कुछ आर्टिफिशियल चीज नहीं सिखाई जा रही। भगवान कृष्ण को प्रेम करना, भगवान का सेवा करना, ये कोई ब्रेन वॉश नहीं किया जा रहा है, या इसको जबरदस्ती किसी को कुछ शास्त्रों को लेकर के चर्चा करके देने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। ये नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुना, श्रवण दे शुद्ध चित्त करे उदय। कविराज गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं चैतन्य चरितमृत में कि जो कृष्ण प्रेम है ये नित्य सिद्ध है, ये हमेशा विद्यमान है हर जीवात्मा के अंदर। इसको कहीं से अन्न प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यही है, लस्ट, काम वासना। इस संसार में हर व्यक्ति जो भौतिक शरीर लिया है, भौतिक जगत में है, तो काम वासना उसके हृदय में तीव्र मात्रा में है। अलग अलग प्रकार से प्रकट होता है। किसी कोई जो है, किसी का काम वासना बहुत सारा धन कमाने कमाने की इच्छा के रूप में प्राप्त होता है। किसी की काम वासना जो है इस संसार में बहुत कुछ नाम पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए होता है। और किसी की काम वासना जो है प्रदर्शित होती है बहुत कुछ जो बड़ा बड़ा आविष्कार करने की भावना जो होती है, साइंटिस्ट जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे ये हो गया, मन के लेवल पे हो गया, फिर शरीर के लेवल पे हो गया। तो जिस जो व्यक्ति जिस अलग अलग स्तर पे है, ये काम वासना उसी स्तर पे प्रदर्शित होती है। यहाँ तक कि जानवरों में भी हर कोई, चाहे ना केवल मनुष्य बल्कि जानवर भी। लेकिन जानवरों का प्राय जो है शारीरिक स्तर पे ही होता है। बुद्धि के स्तर पे इतना नहीं होता है, बुद्धि और मन के स्तर पे, शारीरिक स्तर। तो ये काम वासना हर किसी जीवात्मा के अंदर है, इस संसार में जो बद्ध जीव है। तो ये प्रमाणित करता है कि हर जीवात्मा के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, जो अभी विकृत हो चुका है। तो कल मैं उदाहरण ये दे रहा था कि जैसे दूध होता है, तो दूध जो है किसी खट्टे पदार्थ के संपर्क में आने से वो दही बन जाता है, विकृत हो गया है। तो दही अलग से कोई प्रोडक्ट नहीं है, दूध का ही विकृत रूप है। तो इसी प्रकार से कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम ही जो है विकृत होकर के काम वासना में बदलता है। तो इसका सोल्यूशन भी फिर भगवान उसी तरह से देने वाले। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये काम को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। काम वासना जो है ये ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे साइंस में भी ये प्रिंसिपल है ना, एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी इज नेवर प्रोड्यूस नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एक तरीके से दूसरे तरीके से। इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर अलग अलग प्रकार की केमिकल एनर्जी, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है बस। लेकिन कभी ना तो उत्पन्न होती है ना तो नष्ट होती है। तो इसी प्रकार से ये कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, प्रेम भाव है, ये कभी ना तो उत्पन्न होता है ना तो पैदा हुआ है ना तो कभी नष्ट होता है। ये सनातन रूप से जीवात्मा का ये क्या है, ये इनसेपरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी ये गुणधर्म है। पहले मैं इसका उदाहरण देके बता रहा था। जैसे चीनी होता है, तो चीनी का
कि ये चीनी जो है उसका गुणधर्म क्या, मिठास। पानी का गुणधर्म है कि गीला करना। उसी प्रकार से जीवात्मा का गुणधर्म क्या है, प्रेम करना। तो जीवात्मा का गुणधर्म है प्रेम करना कृष्ण को, ये है उसका वास्तविक गुणधर्म है। ये उसी से जीवात्मा बना ही हुआ है, उसका अस्तित्व ही है। अब बस भौतिक संसार के संपर्क में आने से तीन गुणों के प्रभाव में विकृत हो जा करके ये जो प्रेम है, ये ट्रांसफॉर्म होकर के काम वासना में बदल जाता है। तो इसलिए इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, कोई भी इसको नष्ट नहीं कर सकता है। इसको क्या करना है, वापस से इसको ट्रांसफॉर्म करना है। वापस से ट्रांसफॉर्म, जो ओरिजिनल विषय वस्तु, जो वस्तु है इस काम का यानी प्रेम का, कृष्ण है, तो उनके तरफ ट्रांसफॉर्म करने से व्यक्ति आसानी से ये काम से छुटकारा प्राप्त कर लेगा। काम से छुटकारा प्राप्त करना मतलब कि वो काम को प्रेम में बदल दिया। तो जब ये विकृत रूप में होता है काम, तो क्या कार्य करता है, भगवान बोल रहे हैं, महाशनो महापाप विद्येनम इह वैरिणम। तो जब ये विकृत रूप में होता है कृष्ण के प्रति जो शुद्ध प्रेम है, काम रूपेण, आगे और बताएंगे इसके गुणों के बारे में। यही काम जब और विकृत होता है इस भौतिक संसार में, तो क्रोध भी यही बनता है वास्तव में। जब कोई काम का मतलब होता है, लस्ट का मतलब होता है कि कुछ चीज को प्राप्त करने की बड़ी तीव्र इच्छा है, तो वो प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो है लग जाता है, पूरा जुड़ जाता है वो भौतिक भोग प्राप्त करने के लिए। तो जब वो भौतिक भोग प्राप्त हो जाती है, तो फिर क्या रिजल्ट होता है, काम संतुष्ट हो जाता है, नहीं, वो संतुष्ट नहीं होता है। वो उस अग्नि के समान है, जिसमें जितनी मात्रा में आप ईंधन डालेंगे तो अग्नि बुझने नहीं वाली, बल्कि और अग्नि क्या होगी, और भभकेगी और बढ़ने वाली है। अगर कोई सोचे कि अग्नि जल रही है, उसमें मैं पेट्रोल डाल के उसको बुझा दूंगा, लेकिन वो बुझने नहीं वाला है, वो और बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से काम वासना को कोई सोचेगा कि मैं इसको फुलफिल कर देता हूँ, तृप्त करके अपने आप को संतुष्ट कर लेता हूँ, तो ये संतुष्ट नहीं हो पाता है, ये और बढ़ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो कोई बिजनेस चालू किया, हाँ, और उसका इच्छा था कि मेरे पास भी जो है अपना खुद का बंगलो होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए। हाँ, इतना इच्छा था, मुंबई शहर में या कोई बड़े शहर में ऐसा मेरा होना चाहिए, मैं लखपति होना चाहिए, करोड़पति होना चाहिए। तो इस हिसाब से वो बिजनेस डालता है, और जैसे ही बिजनेस उसका बढ़ता है, इतने पैसे कमा लेता है कि अब वो करोड़पति हो गया है, और उसके पास खुद का बंगलो है, खुद का गाड़ी है। तो यहाँ पे बात रुक नहीं जाती है, अब उसकी काम वासना और बढ़ जाती है। अब वो सोचता है कि वाई ओनली करोड़पति, मैं करोड़पति ही क्यों, अब मैं अरबपति बनूंगा। हाँ, अब मेरा केवल मुंबई में ही क्यों, मेरा दिल्ली में भी, बेंगलोर में एक, लंदन में भी, न्यूयॉर्क में भी, हर जगह मेरे बंगलो होने चाहिए। और मेरे पास एक दो कार क्यों, 10-12 कार होनी चाहिए। ऑफिस जाने के लिए अलग कार, हाँ, और लोनावाला जाने के लिए अलग कार, इधर पार्टी में जाने के लिए अलग कार, और उसके साथ 10-10 ड्राइवर होने चाहिए, मर्सिडीज होनी चाहिए। तो इस प्रकार से काम वासना बढ़ती जाती, बढ़ती जाती। हाँ, यहाँ तक कि वो ये सब भी कर लेने के बाद फिर उसकी और काम वासना बढ़ती है कि मैं जो है अपने राज्य का, अपने देश का रिचेस्ट व्यक्ति पर्सन बन जाऊं। और जब रिचेस्ट बन जाता है, सबसे अमीर बन जाता है, तो फिर और उसकी काम वासना बढ़ती है कि मैं ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं कि हर साल मैं सबसे अमीर व्यक्ति बनूं, या कुछ ऐसा आविष्कार, ऐसा कुछ मैं करके दिखाऊं जो भूत हो न भविष्य हो, कोई न भूतकाल में किसी बिजनेसमैन ने नहीं किया है। तो इस प्रकार से ये सब आप जानते हैं, इसलिए मैं जस्ट इसको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से काम वासना बढ़ती जाती, बढ़ती जाती। तो ये तो हुआ कि जब कोई काम वासना के लिए प्रयत्न करता है उसको पूरा करने का, तो जब वो सक्सेसफुल होता जाता है तो ये कंडीशन होती है कि और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और जब अनसक्सेसफुल होता है तो वही काम वासना जो है बदल जाती है क्रोध में, फ्रस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, हाँ, या जिसको एंगर बोलते हैं, रैथ यहाँ पे बताया जा रहा है, रैथ। तो ये भी काम का ही दूसरा रूप होता है। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है अर्जुन, ये काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला ये काम वासना ही है, जो बाद में क्रोध में बदल जाता है। यही व्यक्ति का जो है असली दुश्मन है। महासनो महापापमा विद्येनम यह वैरिणम। यह मतलब इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, वैरिणम मतलब, वैरी मतलब ग्रेटेस्ट एनिमी, सबसे बड़ा शत्रु है कौन, ये काम वासना। कहाँ पे, इस भौतिक जगत में, क्योंकि ये जो काम वासना है, ये आध्यात्मिक जगत में काम वासना शत्रु नहीं है, इस भौतिक जगत में शत्रु है। आध्यात्मिक जगत में काम जो है वो फ्रेंडली है, मित्र है। वहां पे एक्चुअली काम नहीं बोलते, उसका रूप, उसका जो ओरिजिनल रूप में जब रहता है तो उसको प्रेम बोला जाता है, प्रेम नाम दिया गया है।
इस भौतिक जगत में विकृत रूप को काम बोला जाता है, लेकिन लोग सोचते जरूर हैं इस संसार में भी कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तव में प्रेम नहीं है, काम है। कृष्ण के अलावा हम किसी भी व्यक्ति वस्तु के प्रति जो भी हम भाव रखते हैं ना, वो काम वासना होता है। जैसे कोई लड़का बोलता है किसी लड़की को आई लव यू, तो लव नहीं है, प्रेम नहीं है, आई लस्ट यू बोलना चाहिए, लेकिन वो बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आई लव यू बोलते हैं। लेकिन वास्तव में आई लव यू का एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है वो कृष्ण ही है। आप कृष्ण को ही केवल बोल सकते हैं आई लव यू कृष्ण। लव शब्द भी वास्तव में सही नहीं है। प्रेम, कि मैं भगवान आपको प्रेम करता हूँ, तो कृष्ण से ही प्रेम किया जा सकता है। तो इस भौतिक जगत में वही प्रेम को काम बोला जाता है। और इस भौतिक जगत में क्या है, यह वैरिणा, वैरिणम, इस भौतिक जगत में ये क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है। विद्धि एनम, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को। एनम मतलब इस काम को, विद्धि मतलब जानो अर्जुन, यू शुड नो। हाँ, यू शुड नो, और यू शुड ऑलवेज एक्सेप्ट दिस फैक्ट। इस बात को तुम जानो, इस बात को स्वीकार करो और समझ लो कि इस संसार में ये जो तथाकथित प्रेम के नाम से चलता है चीजें, हाँ, देश प्रेम और अन्य अन्य प्रकार के जो भी प्रेम है, देश प्रेम, पत्नी प्रेम, बच्चों का प्रेम, सगे संबंधियों का प्रेम, भूमि से प्रेम, अपने जन्म भूमि से प्रेम, ये सब जो है अलग अलग जो भी है, वे भगवान के अलावा सेकंड रखते हुए वो प्रेम नहीं है, वास्तव में वो काम है। तो भगवान इस श्लोक में बड़े स्पष्ट रूप में विद्धेयनम यह वैरिणम, और ये वैरी है, शत्रु है। क्यों शत्रु है इसके बारे में आगे भगवान बताएंगे। एक तो दो चीज यहाँ पे बता रहे हैं तीसरी लाइन में। ये शत्रु क्यों है, क्योंकि ये महाशनो महापापमा है। महा, महा आशन, अशन मतलब निगल लेना, खा लेना। हाँ, उसको अशन, हाँ, जैसे भगवान बोलते हैं ना, असनामी, मैं खाता हूँ, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम असनामी प्रयतात्मन। कि जो भी मेरे को पत्र पुष्प फल प्रदान करता है, तदहम असनामी, मैं उसको खा लेता हूँ, मैंने स्वीकार करता हूँ, हम बोलते हैं मैं खाता हूँ। तो यहाँ पे भी आसन वही शब्द आया है कि ये जो यह वैरिणम, ये जो शत्रु है, काम रूपी शत्रु, ये क्या करता है, ये निगल लेता है। महाशना, महाशना मतलब पूरी तरीके से निगल लेता है। जैसे व्हेल मछली होती है, छोटी छोटी मछलियों को पूरी तरह से निगल लेती है। अजगर होता है, छोटे छोटे जानवरों को निगल लेता है। उसी प्रकार से ये काम जो है जीवात्मा को पूरी तरह से निगल लेता है, मतलब इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर में पूरी तरह से फंसा देता है उसका। वो जो है उसके जितने भी अच्छे गुण हैं, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम अर्पण करने के लिए जो भी वो सेवा करता है या कर सकता है, वो सब नष्ट कर देता है। महाशनु, और दूसरा उपमा दे रहे, दूसरा गुण बता रहे हैं, महापापमा, ग्रेटली सिंफुल, ये बहुत ही बड़ा पाप, द ग्रेट सिंबल ऑफ सिन, आगे भी आएगा एक ऐसा महापापमा, तो भगवान बोलते ग्रेट सिंबल ऑफ सिन, यानी इसके द्वारा ही सबसे बड़े पाप होते हैं, ये काम के द्वारा ही सबसे बड़े पाप किए जाते हैं। इसीलिए इसको अर्जुन तुम समझो, ये वैरी नाम है, ये वैरी है, शत्रु है, और इसको ही ओवरकम करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी अब आगे तात्पर्य में लिख रहे हैं, When a living entity comes in contact with the material creation, his eternal love for Krishna is transformed into lust in association with the mode of passion। वही चीज जो हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि जब जीवात्मा जो शुद्ध है वो इस भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है, तो उसका जो भगवान के प्रति सनातन प्रेम है वो ही बदल करके लस्ट बन जाता है। इन एसोसिएशन विद द मोड ऑफ पैशन, रजोगुण के संपर्क में आने के कारण ये प्रभाव देखने को मिलता है। और in other words, the sense of love of God becomes transformed into lust as milk in contact with sour tamarind is transformed into yogurt। हाँ, तो उसी प्रकार से जैसे जो सेंस ऑफ लव ऑफ गॉड, भगवान के प्रति जो प्रेम का भाव है वही बदला हुआ है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि कई बार जो है व्यक्ति परेशान होते हैं, या भक्त लोग भी कई बार परेशान होते हैं, प्रभु जी ये क्या है, काम वासना इतना क्यों सताता है। तो उससे परेशान नहीं होना है। इतना ज्यादा मात्रा में जो काम वासना है, बहुत डिजायर है कि मुझे खूब पैसा चाहिए, खूब जो है भोग करना है, ये क्या है, ये आपका कृष्ण के प्रति यानी उतनी तीव्र मात्रा में प्रेम है, वो ही अभी ट्रांसफॉर्म हो चुका है, गलत हो चुका है, विकृत हो चुका है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं इसको वापस से रीट्रांसफॉर्म कर दूं,
अपनी वास्तविक ओरिजिनल मूल स्वरूप में अगर ला देता हूँ, तो सोचिए कि हमारे पास कृष्ण के प्रति कितना प्रेम होगा, और उससे हम कृष्ण को भी और अपने आप को भी कितना आनंद प्रदान कर सकेंगे। इसलिए कभी ये डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं, लेकिन हमको इंटेलिजेंटली विद बुद्धि का इस्तेमाल करके उस प्रोसेस को फॉलो करना है कि इसको वापस से कैसे रिट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मिल्क इन कांटेक्ट विद सोर टैमरिंड इज ट्रांसफॉर्म इनटू योगर्ट, दही में बन जाता है। देन अगेन व्हेन लस्ट इज अनसेटिस्फाइड इट टर्न्स इनटू wrath, wrath इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इल्यूजन, और आगे भी होता है, एंड इल्यूजन कंटिन्यूज द मटेरियल एग्जिस्टेंस। काम वासना इतना पावरफुल है। अगर काम किसी का काम वासना तृप्त नहीं होता है, तो वो गुस्सा क्रोध में पड़, या फ्रस्ट्रेशन, क्रोध है, गुस्सा है, रैथ का मतलब वो फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है, और फ्रस्ट्रेशन से व्यक्ति जो है इल्यूजन में आ जाता है, भ्रम में आ जाता है, फिर ऐसे ऐसे कार्य करता है कि उसके कारण फिर उसका मटेरियल एग्जिस्टेंस कंटिन्यू होता रहता है, बार बार मरण, बार बार जन्म, हाँ, पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरण, ये चलता रहता है सिलसिला। Therefore, lust is the greatest enemy of the living entity, and it is lust only which induces the pure living entity to remain entangled in the material world. इसीलिए सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम वासना है। सबसे बड़ा शत्रु है जीवात्मा का, और ये काम के कारण ही, लस्ट के कारण ही व्यक्ति जो शुद्ध जीवात्मा है, इस भौतिक जगत में बार बार फंसा रहता है। Wrath is the manifestation of mode of ignorance. These modes exhibit themselves as wrath and other corollaries. If therefore the mode of passion, instead of being degraded into mode of ignorance, is elevated to the mode of goodness by the prescribed method of living and acting, then one can be saved from the degradation of wrath by spiritual attachment. तो काम वासना उत्पन्न होता है रजोगुण समुद्भव, रजोगुण के संपर्क में आने से, और फिर जब फर्दर आगे जब ये काम वासना की तृप्ति नहीं हो पाती है, तो व्यक्ति मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण के संपर्क में आने के कारण, ये जो काम वासना है, ये तमोगुण के संपर्क में आने से किस में बदल जाता है? रैथ, गुस्से, क्रोध में, कामेश क्रोधेश। तो लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर तरीके से भक्तों के संग में रह करके शास्त्रों के नियम अनुसार पालन करते हुए अगर जीवन यापन करता है, तो अपने ये रजोगुण से उत्पन्न मोड ऑफ पैशन, रजोगुण से उत्पन्न जो काम वासना है, इसको अगर हम एलिवेट कर देते हैं और अपने आप को सतोगुण में ले आते हैं, तो ये डिग्रेड नहीं हो पाएगा, यानी क्रोध में नहीं बदलेगा, और ये धीरे धीरे काम वासना जो है शुद्ध होता जाएगा, और अल्टीमेटली सतोगुण से भी ऊपर उठ करके विशुद्ध सत्व प्लेटफॉर्म में जा करके ये पूर्ण रूप से अपने जो वास्तविक मूल स्वरूप भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम के रूप में, तो उसमें पहुंच सकता है। एक पैराग्राफ हमने आज चर्चा किया, बाकी के 2 पैराग्राफ कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, किसी का कोई प्रश्न है? यस, प्रतिज्ञा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, ये प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि काम मतलब काम के बारे में आपने जो डिस्कस किया, तो हम कैसे जाने, जैसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं और इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए एकदम हम लोग जैसे उस सब को नहीं छोड़ सकते, तो मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, हमें मटेरियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, तो कैसे मतलब हम सही लोग बात। डिफरेंशिएट करें कि हम लोग ओके लस्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं या अभी भी स्टेबिलिटी के उस पे हैं? ओके ओके, समझ गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, सही बात है। तो अगर हम जो भी भौतिक कार्य कर रहे हैं, उस भौतिक कार्य को करने के दौरान, करने के पहले और करने के दौरान और करने के पश्चात हमारा जो चेतना है वो कृष्ण से अलग नहीं हो रहा है। कृष्ण कॉन्शियसनेस, भक्ति के जो साधन, भक्ति के जो अंग हैं, विशेष रूप से भगवान के नाम का जप करना, भगवान का कथा श्रवण करना, भगवान का सेवा करना, ये सब कार्य से हम अगर विचलित नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो भौतिक कार्य है वो हमारा काम वासना के अंतर्गत नहीं आता है, वो हमारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आता है, क्योंकि हमारे पास भौतिक शरीर है, तो जब तक भौतिक शरीर है तो इसको पालन पोषण करने की जो आवश्यकता होती है वो करना होता है। ठीक है, तो वो डेविएटेड नहीं, तो यही मापदंड है।
और अगर कोई भी भौतिक कार्य को करने के कारण आपका दिमाग इतना, आपका मन जो है इतना विचलित हो रहा है उस चीज को प्राप्त करने के लिए कि आप ठीक ठीक से भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, नाम जप नहीं कर पा रहे हैं, कथा नहीं श्रवण कर पा रहे हैं, उसमें फोकस नहीं जा पा रहा है, बार बार मन विचलित हो रहा है, तो इसका मतलब वो काम वासना है। और दूसरा लक्षण कि अगर किसी भौतिक कार्य को करने के लिए, कुछ भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्न किए, लेकिन अगर वो उसमें आप सफलता नहीं मिली, और वो सफलता ना मिलने के कारण अगर आप क्रोध आ रहा है, यानी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, और जो है विफलता को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो काम वासना था। और अगर आप भगवान पर निर्भर हैं, ठीक है मैंने प्रयास किया भौतिक शरीर को चलाने के लिए, भौतिक जीवन है, लेकिन फिर भी भगवान की इच्छा नहीं है कि मुझे उस प्रकार का जॉब मिलना था या उस प्रकार की भौतिक सफलता मिलनी थी, तो नो प्रॉब्लम, भगवान जो देना चाहेंगे, भगवान जितना देंगे उतने में हम भगवान का सेवा करेंगे। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो काम वासना नहीं है, इसका मतलब वो आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। तो ये मापदंड है कुछ, ये ध्यान रख सकते हैं। लेकिन प्रभु जी। निश्चित रूप में ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, शुरुआत में हो सकता है ऐसा ना हो, धीरे धीरे भक्ति के अंगों का अच्छे से पालन करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो इस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। यस। यस प्रभु जी, जैसे अभी ऐसा है कि अगर अभी मतलब कुछ इंटरनेशनल कुछ लोगों के साथ अगर मीटिंग है और एक तरफ भगवत गीता क्लास उसी टाइम पे है, तो अभी तो ऐसा है कि हम बिना सोचे समझे हम भगवत गीता क्लास में ही आते हैं। लेकिन अगर हम जॉब में आ गए तो फिर उसके बाद अगर मीटिंग वगैरह, जैसे बॉस की मीटिंग ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी उस जगह पे, तो क्या ये हाँ ठीक है, मतलब मटेरियल क्या होगा ये थोड़ा सा? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दो मीटिंग अगर क्लास क्लैश होती तो नो प्रॉब्लम, आप अटेंड करिए। और फिर बाकी क्लासेस, इसलिए हम लोग 4 टाइम क्लासेस कर रहे हैं, तो आप सुनिए, और फिर यूट्यूब में भी अपलोड कर देते हैं। तो ऐसे अगर एक दो मीटिंग के कारण मिस हो जाता है तो आप वापस से सुन लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा जो मटेरियल लाइफ है उसको भी अच्छे से बना के रखना जरूरी है, तो उसके लिए जब जो जरूरत पड़ता है तो वो कर लेना चाहिए। ठीक है, तो एडजस्टेबल। प्रभु जी, हम लोग को सिंपल लाइफ की तरफ आगे, जैसे अभी मेरा जो टाइम चल रहा है उसमें हम अपना करियर बिल्डिंग, जैसे हाँ मैं आपने शब्द समझ यूज गया, किया, तो इसलिए आप, हाँ तो तो इसलिए आपके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपको अभी जॉब लेना है, तो आप जॉब लेने के लिए अच्छे से प्रयास करिए, अच्छे से आपका पढ़ाई करिए। एक बार आपका विवाह हो जाता है, घर गृहस्थी में आप सेटल हो गए हैं, उस वक्त फिर आप सेटल होने के बाद ज्यादा फोकस आप भगवान की भक्ति के लिए पूर्ण रूप से कर सकते हैं, क्योंकि मटेरियल लाइफ स्टेबल हो गई। लेकिन अभी आपको मटेरियल लाइफ को स्टेबल बनाना है, तो इसमें अगर हमको ज्यादा समय या ज्यादा थोड़ा सा चेतना कुछ भौतिक कार्य जॉब प्राप्त करने के लिए देना पड़े, कुछ समय के लिए, कुछ महीने के लिए, तो उसमें लगाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में भगवान के जो ये भक्ति के जो अंग हैं उसको नहीं छोड़ना चाहिए। 16 माला का जप और एक दो कथा ये श्रवण करते रहना चाहिए, तो धीरे धीरे हो जाता है। ठीक है ना? और आप करिए, ये जो है भगवान के नाम का जप 16 माला अगर आपका डेली होगा और एक दो क्लास एटलीस्ट ध्यान पूर्वक आप सुनते रहेंगे ना, तो भगवान खुद आपको धीरे धीरे गाइड करेंगे कि कब कैसा कौन सा डिसीजन लेना है, कैसे मैनेज करना है। भगवान खुद आपको प्रेरणा देते रहेंगे। हमारे हृदय में बस हमेशा इच्छा बनी रहनी चाहिए कि मुझे भगवान की भक्ति में और आगे बढ़ते जाना है। ओके, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? लास्ट क्वेश्चन ले लेते, यस अंकित नमन। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे एक कृष्ण। चीज पूछनी थी, जैसे अभी काम के बारे में बात हो रही कि इच्छाएं होना रजोगुण में, वो सब चीजें काम होते हैं जो भगवान से दूर कर रहे हैं हमें। तो जो हमारी बीमारियां हैं जो मतलब इस जगत में हम लोग को फेस करनी पड़ती है, सिर्फ पाप कर्मों की वजह से या फिर वो भी किसी गुण को ऐसा चॉइस किया था इसलिए फेस करना पड़ रहा है? हरे कृष्ण। तो ओरिजिनली वही है कि हमने भौतिक जगत के 3 गुणों को चूज कर लिया, उसके कारण ही जब हम ये रजोगुण के संपर्क में आए तो काम वासना बना, और काम वासना के कारण जो है हम लोग पाप कर्म किए, पूर्व जन्म के कर्म है, या सतोगुण के संपर्क में आकर के पुण्य कर्म किए। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन बाहरी भौतिक रूप से बोल देते हैं कि ये पुण्य है ये पाप है। तो दोनों के करने से कर्म बनता है, और उस कर्म के कारण फिर हमको अलग अलग प्रकार की सिचुएशन, परिस्थितियों का सामना करना है। तो यस, निश्चित रूप में भौतिक जगत के संपर्क में आने का ये जो डिसीजन है हमारा, यही गलत हो गया, और इसी कारण ये सब हम फंसे हुए हैं। इसी को वापस से रिवर्स गियर करना है हमको, अपने आप को जो है शुद्ध करके चेतना, आध्यात्मिक चेतना बनाना है। ओके, तो अभी समय हो गया है, तो ये पे विराम करेंगे। बाकी हाँ। क्वेश्चन लोग विराम के थोड़ी ले लेंगे।